अष्टमी में सभी भैयाओं का स्वागत। एक चर वाले रैखिक समीकरण अपन पढ़ रहे हैं, उसमें प्रश्नावली 2.2 अपन हल करेंगे, जिसमें 11वां सवाल और 15वां सवाल मैं करवा रहा हूं। 11वें सवाल में लिखा हुआ है, बाबूजी के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, ठीक है ना, और उससे 29 वर्ष बड़े। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल को समझना है ध्यान से। इसमें लिखा है बाबूजी के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो सबसे पहले बाबूजी को मानना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे माना बाईजू की आयु x वर्ष है। अब देखिए, अब आपको पिताजी पहले नहीं लेने हैं, क्योंकि पिताजी लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बाबूजी के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी जो है ना, वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, इसीलिए आपको पहले ये लेना पड़ेगा कि उससे 29 वर्ष बड़े हैं। कौन? पिताजी। पिताजी जो है वो उससे 29 वर्ष बड़े हैं। इससे उससे का मतलब होता है बाबूजी। जो बाबूजी है उससे 29 वर्ष बड़े पिताजी, तो पिताजी की आयु क्या होगी? पिताजी की आयु, अब पिताजी बड़े हैं तो बाबूजी से बड़े हैं, तो उसमें बाबूजी की आयु में ये 29 वर्ष जुड़ जाएंगे, 29 वर्ष। तो ये हो गया आपके पिताजी की आयु, ये पिताजी की आयु आ गई। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। बाबूजी के पिताजी जो है ना, पिताजी उसके दादाजी से, उसके यानी बाबूजी के दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी है वो दादाजी से क्या है, 26 वर्ष छोटे हैं। तो अब ध्यान से समझना, पिताजी दादाजी से छोटे हैं तो 26 वर्ष छोटे हैं, तो क्या होगा, दादाजी क्या होंगे? पिताजी से 26 वर्ष बड़े होंगे ना। पिताजी से जो दादाजी है वो 26 वर्ष क्या होंगे, बड़े होंगे। इसी कारण से दादाजी की आयु जो है पिताजी से 26 वर्ष बड़े। ऐसे पढ़े तो देखो, दादाजी जो है 26 वर्ष बड़े, लेकिन पिताजी क्या है, दादाजी से 26 वर्ष छोटे। तो अपन को तो दादाजी की आयु चाहिए, तो दादाजी की आयु में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या पिताजी की आयु में आपको ये 26 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे, ये 26 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे। तो ये बन जाएगा आपके x प्लस 9 और 6 5 हासिल 2 2 4 5 55। ये आ गई आपके दादाजी की आयु, ये दादाजी की आयु आ गई। अब तीनों की आयु अपन ने निकाल दी। ये बोला है तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार तीनों की आयु का योग करते हैं। x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 बराबर 135। ये एक समीकरण बन गई। अब इस समीकरण को हल करेंगे। समीकरण में सबसे पहले x वाले को जोड़ दो, चर वाले को जोड़ दो, 1 2 और 3 हो गए, ये 3x हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर 29 और 55 ये अचर संख्या है, इन दोनों को भी जोड़ दो, प्लस 9 और 5 14 हासिल 5 2 7 7 और 1 8 84 और 135, ठीक है। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो इसमें चर संख्या वही रहेगी और अचर पक्षांतर हो जाएगी। तो ये वाली इधर आ जाएगी, आपने यहाँ लिखना पड़ेगा पक्षांतर करने पर। तो पक्षांतर कर लेते हैं अपन, 3x प्लस 135 ये प्लस से 84 उधर गए तो माइनस 84। अब घटा दो इसको, 3x बराबर 5 में से 4 गए 1, फिर ये हो गया आपके 13 में से 8 गए तो ये हो जाएंगे 5, 51 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर अपन x का मान निकालेंगे, 51 में 3 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 बचेंगे, 3 7 21 17। x का मान आ गया आपके पास 17, ये x का मान निकालते हैं। अब x किसको माना था मैंने, बाबूजी को
तो बाबूजी की आयु तो ये आ गई। यहाँ पर लिखेंगे बाबूजी की आयु, बाईचुंग की आयु, बाईचुंग की आयु, ये बाबूजी की आयु आ गई। अब अपन को निकालनी थी पिताजी की आयु, यहाँ लिखेंगे पिताजी की आयु। अब पिताजी की आयु कितनी है देखो, पिताजी की आयु थी x + 29, तो यहाँ लिखेंगे x + 29, x का मान कितना है 17, यहाँ 17 भर दो, 17 + 29, तो ये बन जाएंगे आपके 9 और 7 6 हासिल 1, 3 और 1 4 46 वर्ष, क्या ना, ये पिताजी की आयु आ गई। अब ऊपर को चाहिए दादाजी की आयु, तो यहाँ लिखो दादाजी की आयु। अब दादाजी की आयु कितनी थी, x + 55, x + 55, x का मान भर दो यहाँ से, x का मान यहाँ 17 + 55 बराबर आ गया 7 और 5 12 हासिल 1 6 1 7 72 वर्ष। तो इस प्रकार से देख लीजिए ये तीनों की आयु आ गई। बाबूजी की आयु 17 वर्ष, ये 17 वर्ष आ गई इसकी, और पिताजी की आयु 26 वर्ष और दादाजी की आयु 72 वर्ष। तो इस प्रकार से सवाल को अपन को हल करना है। अब देखिए 15वां सवाल, मेरे पास 300 रुपए के 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं, मतलब 300 रुपए टोटल मिला के उसके पास पैसे हैं जो है वो 300 रुपए, लेकिन 300 रुपए के अंदर 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। अब सिक्के हैं उनके पास, तो लेकिन इसमें आगे एक लाइन लिखी है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या जो है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुणी है। 5 रुपए वाले जो सिक्के हैं ना वो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुणी है। तो 3 गुणी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो लिखेंगे कि 3 गुणी है, और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 160, सिक्कों की कुल संख्या अपने पास 160 है। तो सबसे पहले तो आप कुल सिक्के कितने वो लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या है माना नहीं, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। अब कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 160, 160 सिक्कों की संख्या है। अब कह रहे हैं ध्यान से देखना, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुणी है। किसकी 3 गुणी है, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुणी है। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या को मानेंगे, माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x मानेंगे। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुणी है। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बन जाएगी 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी है 3 गुणी है, 5 वाले सिक्कों से 3 गुणी है। तो इसको 3 से गुणा कर दो, x को 3x बन जाएगी। तो आपके पास 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ गई x, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ गई 3x। अब आपके पास 1 रुपए के सिक्के भी है, तो 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे, तो जब अपन को 5 रुपए के सिक्के और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या पता है और कुल संख्या अपने पास ऑलरेडी सिक्कों की दी हुई है, तो इन दोनों को जोड़ के 160 में से कुल में से घटा दो तो 1 रुपए वाले सिक्के बचेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें से आपको घटाना है 160 में से इन दोनों को जोड़ना है x + 3x, ये बन जाएंगे आपके 160 माइनस 4x, ये आ गए 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इनका मूल्य निकालते हैं। भाई अपन को 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है, तो ये तो सिक्कों की संख्या है, तो फिर 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5 को x से गुणा करेंगे। जैसे अभी आपको बताया जाए कि 5 रुपए वाले सिक्के मान लो 4 है, तो 4 है तो आपको पूछे कि कितना पैसा बन गया, तो 5 रुपए वाले 4 सिक्के हैं तो 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 और 20, इसका मतलब 20 रुपए हो गए उसका मूल्य। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5 रुपए वाले
सिक्कों का मूल्य कितना बन जाएगा? मूल्य बनेगा तो आपके 5 रुपए वाले सिक्के कितने थे? x, तो 5 को x से गुणा कर दो, 5 × x बराबर 5x, कितने रुपए हो गए? फिर आपके 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य बन जाएगा आपके पहले 3x था संख्या, तो 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 को 3x से गुणा कर दो, 3x × 2 तो बन जाएंगे 6x, ये बन गया। फिर अपन को निकालना है 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य, तो 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है अपने पास? 160 माइनस 4x, इसको किससे गुणा करना है अपन को? 1 से, इसको 1 से गुणा करना है, ठीक है ना, 1 से, तो 1 से गुणा कराएंगे तो ये आएगा 160 माइनस 4x, ठीक है, ये आ गया इनका मूल्य, ये इनका मूल्य होगा, ठीक है। अब आपके पास टोटल पैसा कितना था? तीनों का पैसा मिला के कितना है? 300 रुपए, कुल पैसों का मूल्य है 300 रुपए, तो कुल मूल्य दिया हुआ है, कुल सिक्कों का मूल्य आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है 300 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब आपके 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य 5x है, 2 रुपए वाले सिक्के 6x है और 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य ये है, तो तीनों को जोड़ दो तो कुल के बराबर हो जाएगा, तो 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, इस प्रकार से ये बन जाएगा 300, एक समीकरण बन गई। अब इसको हल करेंगे, 5x 6x को जोड़ दो तो ये प्लस वाले हैं और ये माइनस वाला है, तो देखो 5 और 6 11x और माइनस के 4x, फिर बाद में प्लस 160 बराबर 300। अब 11x में से 4x हटा दो तो बन जाएंगे आपके 7x प्लस 160 बराबर 300। अब पक्षांतर कर लो, यहाँ पर पक्षांतर करने पर तो 160 उधर जाएगा, तो 7x बराबर 300 माइनस 160, तो ये बन जाएंगे आपके, मैं इधर हल कर रहा हूं उसको, 7x बराबर 300 माइनस 160, तो ये बन जाएंगे आपके 0, फिर बन जाएगा आपके 10 में से 6 के 4, फिर आ जाएगा आपके 2 में से 140 आ जाएगा, ठीक है। ये अपन ने इसको समीकरण को हल किया। अब आपके यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो 140 में 7 का भाग लगा दो तो बन जाएगा आपके, इसको काटने से 20 आ जाएगा, तो x बराबर 20, ये अपन ने प्राप्त किया। अब अपन को क्या चाहिए? सिक्कों की संख्या चाहिए थी। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो देखो 5 रुपए के सिक्के कितने थे? x, तो 5 रुपए के सिक्के आपके आ चुके हैं, x माना था तो 5 रुपए के सिक्के आए, यहाँ लिखेंगे 5 रुपए के सिक्के 20 हो गए, 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 20। फिर 2 रुपए वाले सिक्के कितने थे? 3x, तो यहाँ लिखो 2 रुपए के सिक्के आपके पास कितने थे? 3x, 3 इंटू x का मान अपन ने निकाला हुआ है 20 भर दो यहाँ पर, तो ये बन जाएंगे 3 दूनी 6 60। सिक्कों की संख्या 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 60 हो गई, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 20 हो गई, और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है, यहाँ लिखेंगे 1 रुपए वाले सिक्के, 1 रुपए वाले सिक्के कितने थे अपने पास? 160 माइनस 4x, इसको हल करेंगे, 160 4 इंटू यहाँ x का मान भरेंगे, x का मान 20 आ गया, यहाँ 20 बराबर 160 माइनस 4 यहाँ 80, इसको घटा दो 0, ये 8 बच जाएंगे 80, ठीक है ना, 80 सिक्के आ गए। तो इस प्रकार से अपन ने 5 रुपए वाले सिक्के तो 20 हो गए, 2 रुपए वाले सिक्के हो गए 60 और 1 रुपए वाले सिक्के हो गए 80। इस प्रकार से इस सवाल को करना है, ठीक है ना।